आईएएस, पीसीएस एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, दरोगा, पुलिस की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पर चर्चा कर रहे थे और आपको बताए थे कि इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत, विदेशी विद्वानों का वर्णन तथा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पर हम लोग चर्चा शुरू किए थे और आपको बताया गया था कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्य को धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का उल्लेख किया जाता है। हम लोग ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। आपको बताया गया था कि ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद को सम्मिलित किया गया है। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग वेद पर चर्चा किए, ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा किए, आरण्यक ग्रंथ पर हम लोग चर्चा किए। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न भी हम लोग देखे और आपके पास 30 प्रश्नों का एक समूह में प्रस्तुत किया था। आप लोग उन प्रश्नों को देखे और महसूस भी किए कि किस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीजीटी में, पीजीटी में, आईएएस में, पीसीएस में, पुलिस में, दरोगा में, लेखपाल में पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग आज उपनिषदों पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ वैदिक साहित्य आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वैदिकेतर साहित्य पर चर्चा करेंगे और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य की चर्चा पर की समाप्ति पर हम लोग पुनः 120 प्रश्न पूरे इन साहित्य से संबंधित भी देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ ऐसे नए प्रश्न भी हम देखेंगे जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आने की संभावनाएं होंगी। तो आइए हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। उपनिषद। बेटा, आप सभी जानते हो कि आरण्यक ग्रंथों के बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषदों की रचना 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना द्वाब में स्वीकार किया गया है कि उपनिषद भी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना द्वाब में लिखे गए थे। प्रिय छात्रों, वेदों के बाद आरण्यक ग्रंथों में आध्यात्मिक जिज्ञासा, चिंतन मनन और स्वानुभूति की जो प्रक्रिया विकसित हुई थी उसी का सुव्यवस्थित रूप उपनिषदों में दिखलाई देता है। आध्यात्मिक जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये आध्यात्मिक जिज्ञासा है। चिंतन मनन प्रकृति की वस्तुओं के प्रति चिंतन मनन करना, आकाश क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, स्वानुभूति और इन सब के प्रति अपनी जो अनुभूति होती है, अपनी जो विचारधारा होती है,
तो इस परंपरा का जन्म वेदों में हुआ था। आरण्यक ग्रंथों में इनका विकास हुआ और उन्हीं का सुव्यवस्थित रूप, परिष्कृत रूप उपनिषदों में जो है प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, उपनिषद वेद के अंतिम अंग हैं, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायः पूछा जाता है कि वेदांत से अभिप्राय है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, तो इसका सही उत्तर होता है उपनिषद। प्रिय छात्रों, ये उपनिषद जो है मानव के सामान्य बुद्धि के लिए अनेकानेक गूढ़ रहस्य को भी उद्घाटित करते हैं। गूढ़ रहस्य क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति के जो स्वभाव हैं उन्हीं को गूढ़ रहस्य कहा जाता है। जैसे वर्षा होना, बाढ़ होना, भूकंप आना, ये सब प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं और इन गूढ़ रहस्यों को उपनिषदों द्वारा उद्घाटित किया जाता है। इसीलिए उपनिषदों को रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों को रहस्य कह करके संबोधित किया गया है। उपनिषदों में वेदों में वर्णित आध्यात्मिक जिज्ञासा को बतलाया गया है, ब्रह्म विद्या को बतलाया गया है, आत्मा परमात्मा को बतलाया गया है, मोक्ष को बतलाया गया है। इसीलिए वेदों को, उपनिषदों को वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या भी कहा गया है। ये उपनिषद जो हैं वो वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या है। प्रिय छात्रों, उपनिषद शब्द जो है वह उप, धन, नि, धन, सद, 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इस अर्थ के आधार पर उपनिषद शब्द को परिभाषित किया गया कि उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उन ज्ञानों को संकलित किया गया है जो शिष्यों द्वारा गुरु के सानिध्य में बैठकर प्राप्त किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि शिष्य गुरु के सानिध्य में बैठकर जिज्ञासा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जिस ज्ञान को प्राप्त किया उसी के संकलित रूप को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, जैसे शिष्य ने गुरु से प्राप्त किया, पूछा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कहाँ जाती है, इस तरह के जो शिष्यों द्वारा गुरु से प्रश्न पूछे गए और गुरु द्वारा जो उत्तर दिए गए उसी का संकलित रूप उपनिषद थे। इसीलिए उपनिषदों को प्रश्नोत्तरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न और उत्तर का संग्रह है। प्रिय छात्रों, उपनिषद प्रश्न उत्तरी के जो है वह रूप में जाने जाते हैं। ये जो उपनिषद लिखे गए हैं, इन उपनिषदों का मूल प्रतिपाद, उपनिषदों का मूल विषय वस्तु आध्यात्मिक दर्शन, पारलौकिक प्रश्नों का विवेचन, आध्यात्मिक दर्शन, पारलौकिक प्रश्नों का विवेचन है। ये आध्यात्मिक दर्शन को वर्णित करते हैं। पारलौकिक प्रश्न यानी इस लोक से परे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का विवेचन करते हैं। प्रिय छात्रों, जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने लिखा है कि उपनिषद
मानव मस्तिष्क की सबसे महान तथा पूर्ण रचना है। ये मेरे जीवन में शांति के साधन रहे हैं और मृत्यु में भी शांति के साधन रहेंगे। प्रिय छात्रों, आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों को अंधकार को दूर कर मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला कहा है। ये उपनिषद जो है हमारे अज्ञान को दूर कर देते हैं और हमारे मन में, हमारे बुद्धि विवेक में ज्ञान के भाव को स्थापित करते हैं। प्रिय छात्रों, उपनिषदों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुगल शहजादा दारा सिकोह, यहाँ पर तारा सिखों हो गया है, इसको थोड़ा सा सही करके पढ़िएगा, दारा सिकोह। तो ये दारा सिकोह है, इसको आप थोड़ा सा शुद्ध करके पढ़ लीजिएगा। सिखों लिखा गया, टाइप हो गया है। तो दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। यह अनुवाद सिर अकबर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। सिर अकबर 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। यह अनुवाद दारा सिकोह ने इसी इलाहाबाद नगर में इलाहाबाद और बनारस के पंडितों के सहयोग से करवाया था। इसी अनुवाद के आधार पर फ्रेंच विद्वान आंके ट्विल डुपेरा ने उपनिषदों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। लैटिन भाषा में इनको जो है लिखा था। प्रिय छात्रों, मुक्तक उपनिषद में बतलाया गया है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। जो 108 उपनिषद हैं, इन 108 उपनिषदों में 10 उपनिषद ऋग्वेद के हैं, 16 उपनिषद सामवेद के हैं, 51 उपनिषद यजुर्वेद के हैं और 31 उपनिषद अथर्ववेद के हैं। यानी सबसे अधिक उपनिषद यजुर्वेद के और सबसे कम उपनिषद ऋग्वेद के हैं। ये जो हम लोगों के 108 उपनिषद हैं, इनमें से ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये 4 उपनिषद ऐसे हैं जो केवल पद्य में लिखे गए हैं। केन तथा प्रश्न उपनिषद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं और बाकी शेष जो उपनिषद हैं वो केवल गद्य में लिखे गए हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है कि कौन से उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो इस कठ, मुंडक, श्वेताश्वर केवल पद्य में, प्रश्न, केन गद्य पद्य दोनों में और बाकी जो हैं वो सभी जो हैं केवल गद्य में लिखे गए हैं। प्रिय छात्रों, चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद का उल्लेख किया जाता है। यजुर्वेद के उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद का उल्लेख किया जाता है। सामवेद के उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, तलवाकार उपनिषद का उल्लेख किया गया है और अथर्ववेद के उपनिषदों में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कि प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है, मैत्रायण उपनिषद किस वेद से संबंधित है, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है। प्रिय छात्रों, जो उपनिषद लिखे गए हैं इनमें सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद
बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। प्रिय छात्रों, ये उपनिषद जो लिखे गए हैं, इन उपनिषदों में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्रियां भी मिलती हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनमें एक प्रश्न बार बार पूछता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है। तो प्रिय छात्रों, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में हुआ है, क्योंकि मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया और कहा गया कि जन्म से लेकर के अध्ययन अध्यापन यानी 25 वर्ष का समय ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 से लेकर के 50 वर्ष का समय गृहस्थ आश्रम है, 50 से लेकर के 75 तक का समय वानप्रस्थ आश्रम है और 75 से लेकर के 100 तक का समय ये आपका संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना। इस आश्रम में बच्चे जो है पढ़ते थे, लिखते थे, अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य आश्रितों का भरण करना, जिसमें लोग विवाह शादी करके अपनी सृष्टि का निर्माण करने में सहयोग करते थे और अपने आश्रित लोगों का भरण पोषण करते थे। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम की यादों को विस्मृत करना और संन्यास आश्रम का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के एकत्व को स्थापित करना। तो इस तरह से ये हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रमों को स्थापित किया था। प्रिय छात्रों, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। क्योंकि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे और मैत्रेयी और गार्गी उनकी पत्नियां थीं। ये याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो हुआ, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हुआ, यह मिथिला के शासक विदेह नरेश जनक के दरबार में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसके दरबार में हुआ था। तो विदेह नरेश जनक के दरबार में ये जो है संवाद आयोजित हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद में ही सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। प्रिय छात्रों, उमा भगवान शिव की पत्नी है। इनका उल्लेख किन उपनिषद में मिलता है? इसी उपनिषद में अंबिका को शिव की भगिनी अर्थात पत्नी भी कहा गया है। प्रिय छात्रों, सत्यकाम जाबाली, ये सत्यकाम और जाबाली जो है राजा थे। सत्यकाम से इनका संवाद हुआ। सत्यकेतु उदालक संवाद का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। प्रिय छात्रों, अद्वैत का मूल सिद्धांत तथा कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में ही हुआ है। बुद्ध का जो पंचशील मार्ग का स्रोत है वह छांदोग्य उपनिषद ही है और इसी उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा गया है। प्रिय छात्रों, वेदांत प्रतिपादित तत्वमसि महावाक्य का मूल छांदोग्य उपनिषद ही है। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वमसि महावाक्य कहाँ पर वर्णित है, तो यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। इसका अर्थ क्या होता है कि जब शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि आप कौन, तो कहे अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो शिष्यों ने कहा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा तत्वमसि, यानी तुम भी उसी के सदृश हो। तो ये तत्वमसि का जो महावाक्य बना, ये छांदोग्य उपनिषद में ही जो है वो सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था और ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। प्रिय छात्रों, यज्ञ को टूटी हुई नौका
तथा सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में एक टूटी हुई नौका को, यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन इस उपनिषद में ही मिलता है। इसी उपनिषद में विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का भी जो है वह उल्लेख हुआ है। तो निष्काम कर्म के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन इस उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना भी सर्वप्रथम मिलती है। वेदांत में वर्णित माया का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। प्रिय छात्रों, यम नचिकेता संवाद तथा स्वर्ग नरक की कल्पना का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। अधिक अन्न उत्पन्न करो, यही हमारा व्रत होना चाहिए, यह वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित है। तो इस तरह से उपनिषदों में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। प्रिय छात्रों, भारतीय दर्शन में 3 प्रस्थान ग्रंथ बतलाए गए हैं। प्रस्थान ग्रंथ शब्द से अभिप्राय ऐसे ग्रंथों से है जो वैदिक धर्म के अनुसार मोक्ष के मार्ग बतलाते हैं। इन्हीं को प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। इनमें प्रधान एवं प्रथम प्रस्थान उपनिषद है, दूसरा प्रस्थान भागवत गीता है और तीसरा प्रस्थान वादरायण रचित ब्रह्म सूत्र है। प्रिय छात्रों, उपनिषद, भागवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है। तो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को ही जो है सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, उपनिषद के साथ हम लोग वैदिक साहित्य को समाप्त किए। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वैदिकेतर साहित्य पर चर्चा शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये सामग्री समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की आप उत्कृष्ट सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि भविष्य में बहुत अच्छी सामग्री आपको इस चैनल से उपलब्ध होगी। जैसे मंदिर की पूरी शैलियों को बताया जाएगा, मूर्ति कला की पूरी जो है शैलियों को बतलाया जाएगा। हिंदी भाषा से संबंधित आत्म मंथन रूपी प्रश्न भी कल से जो है इस चैनल पर अपलोड होंगे। जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हिंदी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 120 प्रश्नों की पहली सूची जो है वह आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो ये सब सारी सामग्रियां आप तक पहुंच सकती हैं। बस आपको करना क्या है, मात्र सब्सक्राइब करना है। तो प्रिय छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को धन्यवाद, शुभ कामना।